दोस्तों, अगर ये 5 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और आप ये साइन शो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बनेंगे। और अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं भी हैं और आप इन क्वालिटीज़ को डेवलप कर लेते हैं तब भी आप अमीर बन सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइन नंबर 5, यू लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, मैं एक ऐसे यूट्यूबर को जानता था, 1 साल पहले की बात है, जो हर महीने 50 से 70 हज़ार रुपये तक कमाता था। उसके पास जो भी पैसा आता था, पहले महीने उसने अपने लिए आईफोन खरीद लिया। नेक्स्ट मंथ उसके पास जो पैसा आया उसने DSLR खरीदा। उसके अगले महीने एक 70-80 हज़ार रुपये का लेंस आता है, वो उसने खरीदा। अपने दोस्तों को पार्टी दी। मतलब जितना पैसा उसके पास आता था उसका 90% पैसा वो खर्च कर देता था और कई बार तो पिछले महीने का और इस महीने का मिला के खर्च कर देता था। उसको लगने लगा था कि आज पैसे खर्च कर दूंगा तो क्या हुआ, अगले महीने फिर पैसे आ जाएंगे और ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। लेकिन कुछ महीने बाद उसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। जो पैसा उसने कमाया था वो खर्च कर चुका था। उसके बाद उसने दोबारा चैनल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चैनल नहीं चला। अब वो पढ़ाई में वापस लग चुका है। तो अगर उसने ऐसा ना करके पैसा बचाया होता तो आज उस पर एक बहुत अच्छा अमाउंट होता जिससे वो बिज़नेस शुरू कर सकता था। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 1000 रुपये मिलते हैं, वो 1000 रुपये में से 900 रुपये खर्च कर देता है, अपने दोस्तों को पार्टी देने में, घूमने में, सारे पैसे खर्च कर देता है। मतलब अगर आपके हाथ में पैसा है और आपको खुजली होने लगती है कि भाई कहाँ पैसा खर्च करूँ, क्या खरीदूँ, तो फिर आप अमीर नहीं बन सकते। जबकि अगर आपके पास 1000 रुपये मिलते हैं और आप उसमें से 900 रुपये सेव कर लेते हैं या फिर पूरे 1000 रुपये सेव कर लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, किसी वेबसाइट बनाने में, ऐप बनाने में, ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, तो आप बहुत जल्दी अमीर ज़रूर बनेंगे। साइन नंबर 4, हैव गोल्स एंड आइडियाज़। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे बचाता है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है और जो चाहता है अमीर बनना, लेकिन उसके पास उसके कोई गोल्स नहीं है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से अमीर बनेगा, और वो गोल्स डिसाइड भी नहीं कर रहा, आइडियाज़ को सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा, फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मेरे भाई कुछ गोल्स डिसाइड करो, किस टाइम तक आप अमीर बन जाएंगे, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। कुछ आइडियाज़ सोचो। आइडियाज़ सोचने के लिए मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बुक्स पढ़ो। अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आर्टिकल पढ़ो, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जो गरीब थे अमीर बने हैं, जैसे कि इलॉन मस्क। इंडिया की बात करें तो रितेश अग्रवाल, क्योंकि वॉरेन बफेट का कहना है एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। यानी कि अगर आपके पास कोई प्लान है और आप इडियट भी हैं तब भी आप जीनियस को पीछे कर सकते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास अपने गोल्स और आइडियाज़ होने चाहिए। साइन नंबर 3, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने से नहीं डरते हैं, जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं, जैसे ही आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं आप उन पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी अमीर बनेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन अगर आप वो हैं जिसको जैसे ही आइडिया आया वैसे ही आइडिया फैलाना शुरू कर दिया, अरे तेरा भाई तो ऐप लॉन्च करने वाला है, उसके बाद 4-5 लोगों को बताया, उन्होंने कहा वाह भाई क्या आइडिया है, तू तो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, और तारीफ सुनकर आप खुश हो गए, पर कोई काम किया नहीं, एक्शन लिया नहीं, तो फिर आपका अमीर बनना नामुमकिन है। साइन नंबर 2, यू डोंट बिलीव इन क्विटिंग। आपने जितनी भी अर्निंग की, आपने उसका 90% पैसा बचाया ताकि आप उसे इन्वेस्ट करके और ज़्यादा अमीर बन सकें। उसके बाद आपने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना एक मोबाइल ऐप बनाया जाए। आपने प्लानिंग की, अपना गोल डिसाइड किया और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट था आपका, तो आपने जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया, अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट टीम ढूंढी और आपके ऐप के ऊपर काम शुरू हो गया। आपने पॉइंट नंबर 5, 4 और 3 को तो अच्छे से सेट कर लिया। अब जब आपने अपना ऐप लॉन्च किया तो आपका ऐप पहले दिन ही क्रैश हो गया। अब आप यहाँ पे हार मान गए। तो क्या आप सक्सेसफुल बन पाएंगे? क्या आप अमीर बन पाएंगे? नहीं। लेकिन आपका ऐप क्रैश होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। दूसरे दिन दूसरी डेवलपमेंट टीम को हायर किया और उसी दिन आपने उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा के अगले दिन ही ऐप को दोबारा लॉन्च किया। इस बार ऐप तो चल गया, लेकिन ऐप का पेमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और आपके सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ रहा था। अब आपने हार मान ली, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे मेरे भाई। जब तक आपने जो काम शुरू किया है, अब एक बार शुरू कर चुके हो, अपना पैसा सारा वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हो, तो जब तक आप उसको सक्सेसफुल नहीं बनाते तब तक आपको हार नहीं माननी है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि अगर आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो तब आप अमीर नहीं बन पाओगे। साइन नंबर 1, सक्सेस ओरिएंटेड फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक नोटबुक लो और उसमें ऐसे 10 लोगों के नाम लिखो जिनसे आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं या फिर जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं।
फिर उन लोगों के नाम के आगे उनकी एनुअल इनकम लिखो और उसे 10 से डिवाइड कर दो। जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपकी एनुअल इनकम के आसपास होगा। ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये सही होता है। इसके पीछे का रीज़न है हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वैसी हमारी सोच हो जाती है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दिन भर पबजी खेलने की बातें करते हैं, अरे आज तेरे भाई ने अकेले 20 लोगों को पेल दिया, अबे तू कब सीखेगा, कब आएगा भाई के लेवल पे, तब आपको लगेगा सक्सेस मतलब पबजी में जीतना। और अगर आपके दोस्त टिकटॉकिया हैं तो वो आपको कहेगा कि अबे तेरे भाई के 200 फॉलोअर हैं, आज तेरे भाई ने वीडियो डाली थी 1000 व्यू आए थे और तेरे सिर्फ 20 हैं, 4-5 तो तेरे व्यू आते हैं। तो आपको लगेगा कि सक्सेस मतलब टिकटॉक में वायरल होना। और अगर आप ऐसे टिकटॉकिया के साथ बुक्स पढ़ने की बातें करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने की बातें करेंगे, तो उन्हें वो बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको पसंद करें तो फिर आपको अपने दोस्तों के जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइब ऑफ मिलियनर्स बुक में कहा है, इन ऑर्डर टू बी लाइक्ड बाय द ट्राइब यू हैड टू बी लाइक द ट्राइब। तो आप जिन लोगों से रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं वो लोग आपकी सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उन लोगों से ज़्यादा बातें करो जो खुद सक्सेसफुल हैं या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और अगर ऐसा है आप जिन लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो खुद भी सक्सेसफुल हैं या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।